Hello, Assalamu alaikum. IQ here. I hope you all are doing well. तो आज मैं आप सबको लिए जा रही हूँ बहुत दूर, जिसका आगाज़ पंजाब के शहर लाहौर से और इख्तिताम सिंध के शहर कराची पर होगा। तो आप लोग भी आज मेरे साथ करेंगे ट्रेन का सफ़र। तो सफ़र का हो चुका है आगाज़ और लकीली जो हमें ट्रेन का डब्बा मिला वो नया और बहुत साफ था। ट्रेन के सफ़र का अपना ही मज़ा है और जब आपके अपने आपके साथ हों तो ये मज़ा और दुबाला हो जाता है। सफ़र के आगाज़ में इतनी ग्रीनरी देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन जैसे ही ये पैच गुजरा और मोचीपुरा का इलाका आया तो अपने साथ लाया बहुत सी पॉपुलेशन और बहुत सी पोल्यूशन भी। सफ़र तो चल रहा था और साथ में चल रही थी एंजॉयमेंट। या अल्लाह एक 3 दे दे बस 3 दे दे 3 और 3 6 दे दे 6 3 दे दे बस बड़े हैं वो कोई भी नहीं आया। 4 और 3 ये आ गई 1 2 3 4। तो हमारी सवारी अब पहुंची है गोजरा। गोजरा जो कि टोबा टैक्सिंग डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है और फैसलाबाद से 50 किलोमीटर की मुसाफत पर है और लाहौर से 170 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब आने वाला है फैसलाबाद। फैसलाबाद जिसका पुराना नाम लायलपुर था। 1979 में इसे सऊदी अरब के शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ के नाम पर फैसलाबाद का नाम दिया गया। अपने देहाती तमद्दुन की वजह से एक वक्त तक इसे एशिया का सबसे बड़ा गांव कहा जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो एक अजीम शहर बनकर सामने आया और अब उसे कराची और लाहौर के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ हासिल है। ऑल पाकिस्तान क्लॉथ एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, पाकिस्तान बेडशीट्स एंड टॉवल एसोसिएशंस के अलावा पाकिस्तान की सबसे बड़ी यौन मार्केट के मरकज़ी दफातर भी इसी शहर में हैं। टेक्सटाइल के शोबे में पाकिस्तानी बरामदात में कराची के बाद फैसलाबाद दूसरा बड़ा शहर है। इसके अलावा यहाँ इंटरनेशनल मैचेस के लिए क्रिकेट और हॉकी स्टेडियम भी मौजूद हैं। सूरज गरूब होने ही वाला है और जब ये आसमान और ज़मीन को अपने थ्रू मिलाता है तो ये मंज़र बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब हमारी सवारी पहुंच गई है खानेवाल। खानेवाल जो पाकिस्तान का 36वां बड़ा शहर है। तारीख़ी तौर पर खानेवाल एक निस्बतन मॉडर्न शहर है जिसकी इब्तिदाई बुनियादें ब्रिटिश एम्परर्स ने रखी थीं, जिसकी वजह रेलवे जंक्शन की हैसियत से उसकी अहमियत है। 10 मिनट खानेवाल स्टे करने के बाद फिर से चल पड़ी थी ट्रेन और रात के मंजर में अपनी ही एक खूबसूरती थी। जलती बुझती कलरफुल लाइट्स ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे बच्चों को भी बहुत अट्रैक्ट कर रही थीं। रात का बज रहा था 1 तो सबने खाने के बाद अपनी अपनी बर्थ संभाल ली थी और अब इंतज़ार था रोढ़ी का कि कब आएगा और कब मैं उसको वीडियो के थ्रू कैप्चर कर लूँगी। लो जी, रोढ़ी भी आ गया। रोहड़ी पाकिस्तान के सूबा सिंध के ज़िला सक्खर का एक शहर है। ये दरियाए सिंध के मशरक़ी किनारे पर वाक़या है और सिंध का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ये सुबह 6 बजे का मंज़र है जिसमें सूरज तो तलू हो रहा है पर चाँद भी उसको वेलकम करने के लिए खड़ा इंतज़ार कर रहा है। तो ये येलोइश ऑरेंज कलर जो कि आसमानी कलर के साथ मर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। लाहौर से कराची तक 2 चीज़ें कांस्टेंट थीं, जिसमें नंबर 1 पर था कूड़ा
और नंबर 2 पर था खोता। अब था हमें हैदराबाद का इंतज़ार। हैदराबाद जो कि पाकिस्तान के सूबा सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, जो कि 1935 तक सिंध का दारुल खिलाफा रहा। इस शहर की बुनियाद 1768 में रखी गई। बुनियाद से पहले ये शहर मछेरों का गांव था और पाकिस्तान बनने से पहले इस शहर को हिंदुस्तान के पेरिस का दर्जा दिया जाता था, क्योंकि इसकी सड़कें अर्क़े गुलाब से साफ़ की जाती थी। तो अब हम पहुंच चुके थे दरियाए सिंध, जो एक ज़माने में लाखों एकड़ रकबे को सैराब करता था। आज का दरियाए सिंध अपने असल हजम का 10% भी नहीं रहा और हैरत और इबरत का मंज़र पेश कर रहा है। तिब्बत के पहाड़ों में से निकलने वाला ये दरिया लद्दाख से होता हुआ पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है और पेशावर और रावलपिंडी में से गुज़रता हुआ सूबा सिंध में बुहेरा अरब में जाकर गिरता है। दरिया में पानी कम हो जाने की बेशुमार वजूहात में इस पर बनने वाले डैम और ज़राअत के लिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल है। तो दरियाए सिंध से होते होते हम हैदराबाद शहर की तरफ बढ़े। अब आ गया था कोटरी जंक्शन। कोटरी जो सूबा सिंध के ज़िला जामशोरो का हेड क्वार्टर है। ये है घरू, जो कि एक कस्बा है। यहाँ पर पावर प्लांट लगाया गया है और विंड कॉरिडोर्स नस्ब किए गए हैं। हम कराची आने का वेट कर रहे थे और यूं ही बैठे बैठे मैंने और मेरे हस्बैंड ने कुछ गुनगुनाना शुरू किया। तो आइए आप भी सुनिए। सफर में गुजर जाते हैं वो मकाम, वो फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। ये सॉन्ग बहुत करीब है मेरे दिल के, क्योंकि जब भी मैं कुछ ना कुछ खो देती हूँ तो मैं इस सॉन्ग को ज़रूर सुनती हूँ और फिर एडमिट करती हूँ कि हाँ, ऐसा ही होता है, सबके साथ होता है, ज़िंदगी का असूल है। और कराची आने से पहले हमारी गाड़ी एक जगह पर रुकी जहाँ बहुत ही खूबसूरत फूल उगे थे। तो आप भी देखिए कितने हसीन है ना। कराची आ गया है एट लास्ट, और कराची के बारे में मैं आपको जो कुछ बताऊंगी वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और जहाँ जहाँ हमने विज़िट किया मैं आप लोगों को भी ज़रूर विज़िट करवाऊंगी। तो देखते रहिए और अभी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी मैं बनाने लगी हूँ दरियाए सिंध की पेंटिंग आप सबके सामने। तो वॉच इट टिल द एंड। तो अब मैं बनाने लगी हूँ दरियाए सिंध की पेंटिंग, जो कि मैंने कैप्चर की थी पिक्चर थ्रू द ट्रेन। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ड्रॉ कर लिया है पेंसिल के साथ सरसरी सा, और अब मैं पेंसिल कलर के साथ स्केच करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने पकड़ा है लाइट ब्लू कलर, उसको स्काई के साथ मैंने अप्लाई करते हुए नीचे आई हूँ। और ये मैं जो लेफ़्ट साइड पर राउंड सी शेप मैंने ओवल टाइप शेप छोड़ी है वो है सूरज। और ये देखिए मैंने साथ में अब थोड़ा सा येलो, ऑरेंज और पिंकिश टोन लगाई है। और अब बैकग्राउंड पे मैं काम करने लगी हूँ, जहाँ पर मुझे बहुत दूर से जो फील्ड्स थोड़े बहुत नज़र आ रहे थे उनको बनाना है। तो जो चीज़ पीछे होती है वो थोड़ी डल होती है, इसलिए मैं ब्राउन कलर चूज़ किया है और उसको मैं सरसरी सा ही इफ़ेक्ट दे रही हूँ फील्ड्स का। तो आप देख सकते हैं कि इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत अभी दिया है। अब साथ में मैं लाइट टोन यानी येलो टोन अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ी ब्राइट टोन, और साथ साथ कहीं कहीं ब्लैक टोन अप्लाई करूँगी, जिससे कि उसमें डेप्थ फील होगी। तो ब्लैक कलर मैंने बाउंड्री के साथ कहीं कहीं लाइन छोड़ते हुए अप्लाई कर दिया है। और अब मैं पानी में भी उस तरह ही सूरज के नीचे सूरज का शेडो ड्रॉ किया है, यानी उसको वाइट स्पेस ही छोड़ दी है जिस तरह के सूरज में है, और उसके इर्द गिर्द वैसे ही बना रही हूँ जैसा कि आसमान से रिफ्लेक्ट होके पानी पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। अब मैं बनाने लगी हूँ ब्रिज, और ब्रिज की मैंने जो फेंसेस ड्रॉ की थी अब मैं उनको ब्लैक मार्कर कलर के साथ फिल कर रही हूँ। रीज़न ये है कि सूरज की लाइट पड़ रही है बैक से, तो जो इसके आगे का पोर्शन होगा वो डार्क और डीप होगा। और जैसे ही मैं ये वुडन फेंसेस ड्रॉ कर लूँगी तो आपको एक कंप्लीट लुक आना शुरू हो जाएगी।
क्योंकि ये फेंसेस मेरे इस स्केच को एक खूबसूरत सा फ्रेम भी दे रहे हैं। क्योंकि मैंने ये पिक्चर चलती हुई ट्रेन से ली थी तो मुझे इसके फोरग्राउंड का जो इफ़ेक्ट आ रहा था वो थोड़ा सा ब्लर आ रहा था, तो मैं उसको एज इट इज़ ही बना रही हूँ, यानी बहुत ही डार्क और डीप बना रही हूँ जैसे मैंने वुडन फेंसेस बनाई हैं। थोड़ा सा सी ग्रीन कलर पकड़ा है और मैं इसके सेंटर में कहीं ना कहीं जहाँ पे लाइट्स देनी है वहाँ पर दे रही हूँ। सो दिस इज़ डन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।